Good morning, student. Today we will start a new chapter. The chapter is very important for NEET or board examination. So sit properly and focused. आज हम चार्ज के विषय में पढ़ेंगे कि चार्ज आपका कैसे प्रोड्यूस होता है। चार्ज के प्रोड्यूस होने के पीछे का रीजन क्या है, सबसे पहले आज हम उसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम आएंगे चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी पर। तो सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेंगे और वह जो कंडक्टर होगा वो कंडक्टर आपका न्यूट्रल कंडक्टर होगा। क्यों सर आप न्यूट्रल कंडक्टर को क्यों आप ले रहे हैं? क्योंकि न्यूट्रल कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि न्यूट्रल कंडक्टर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। मतलब न्यूट्रल कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसपे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। अब इस केस में जब हम न्यूट्रल कंडक्टर पे नेट चार्ज निकालेंगे न्यूट्रल कंडक्टर पर, तो नेट चार्ज इस पे आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा क्योंकि 4 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, तो 4 पॉजिटिव चार्ज माइनस का 4 नेगेटिव चार्ज। अब जब ये नेट होगा तो ये आपका हो जाएगा 0। अब इसके हम दो केस, इसी न्यूट्रल कंडक्टर के दो केस को हम अज्यूम करते हैं। पहले केस में ये आपका केस नंबर फर्स्ट है जो इधर आपका दिख रहा है जी, फर्स्ट केस है, और ये आपका जो दूसरा वाला दिख रहा है ये आपका सेकंड केस है। अब दोनों केस में करेंगे क्या? मान लिया न्यूट्रल कंडक्टर पे 4 प्रोटॉन थे और 4 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब इस न्यूट्रल कंडक्टर में से ही हमने एक्स्ट्रा एनर्जी देके एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। तो जो नई सिचुएशन बन रही है उसके तहत हम देख सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 4 है, मतलब 4 प्रोटॉन है। अब अगर इस पे हम नेट चार्ज निकालेंगे, इस केस में नेट चार्ज, तो जो आपका नेट चार्ज होगा, अब आप यहां पे देखिए 4 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे हो जाएगा 4 पॉजिटिव और प्लस का माइनस का 3 नेगेटिव। तो ये आपका ओवरऑल जो इस केस में जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब दूसरे केस को देखते हैं। दूसरे केस में हमने किया क्या है? दूसरे केस में ये किया है कि हमने इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी देके यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को हमने लाया है। अब यहां पर हम देखेंगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 है और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 4 है। अब यहां पे अगर इस केस में हम नेट चार्ज निकालेंगे, नेट चार्ज, जो आपका नेट चार्ज होगा ये हो जाएगा 4 पॉजिटिव चार्ज है आपका और यहां पे 5 आपका नेगेटिव चार्ज है। अब इस पे ओवरऑल जो चार्ज होगा वो हो जाएगा माइनस। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका कोई भी कंडक्टर है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है, तो उसके पीछे का जो रीजन होता है, जो कारण होता है, वो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हम इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे तो कोई भी कंडक्टर, कोई भी बॉडी चार्ज नहीं हो सकती। अब अगर हम किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए हैं, इसका मतलब वहां पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जहां पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और दूसरा केस जो है वहां पे हमने इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी देकर बाहर से इसमें इंड्यूस किया है, बाहर से लाया है, तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन की कंपैरिजन में। तो नंबर ऑफ जो माइनस चार्ज है वो ज्यादा हो गया नंबर ऑफ प्लस चार्ज की कंपैरिजन में। तो यहां से हम कह सकते हैं जो इस केस में आपका नेट चार्ज होगा वो माइनस में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, यदि वो चार्ज है या फिर चार्ज होती है तो उसके पीछे का जो रीजन होता है, जो कारण होता है, वो इलेक्ट्रॉनों का
ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई तो इसका मतलब, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई तो वहां पे नेगेटिव चार्ज, और यदि इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस हुआ तो वहां पे आपका हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और डिफिशियंसी में हो जाएगा आपका प्लस चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका चार्ज है वो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से चार्ज आ रहा है। अब जो आपका आवेश होगा, जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर, वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल। तो ये आपका जो फार्मूला इसकी मदद से बनेगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो होगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N। अब हमें पता है कि फिजिक्स में जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। सर वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी? तो वो कांस्टेंट वैल्यू होगी Q बराबर E, मतलब NE लिख सकते हैं। अब यहां पे वेयर Q इज चार्ज and N means number of electron, E is equal charge of electron, charge of electron। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो आपका आवेश का चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो Q बराबर होता है Ne, जहां पे आपका Q आपका चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो यहां पे हम पढ़ चुके हैं Q प्रोपोर्शनल टू N, Q इज इक्वल Ne, वेयर Q इज चार्ज, N इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज इक्वल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है? अब जो आपका ये फॉर्मूला आया है Q बराबर Ne, इसकी मदद से हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। इसके पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यह पढ़ना था कि हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया था। न्यूट्रल कंडक्टर में होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब न्यूट्रल कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसमें जितने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल नेगेटिव चार्ज। सो जो आपका नेट चार्ज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर इज इक्वल 0। अब यहां पे हमने दो केस अज्यूम किया था। पहले केस में इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया था। अब इलेक्ट्रॉन को जब हम रिमूव करेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जिससे उस कंडक्टर या फिर उस ऑब्जेक्ट पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा केस हमने जो अज्यूम किया था वो था कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी देकर हमने इस कंडक्टर पर इंड्यूस कराया था, लाया था। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो 5 थे और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो 4 थे। अब इस कंडक्टर पे जो ओवरऑल नेट चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव चार्ज को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इज नथिंग बट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहां पे जो चार्ज होगा वो माइनस चार्ज होगा। सो चार्ज इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो तो हम लिख सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल N, Q इज इक्वल Ne। अब आइए इस पे कुछ हम न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्व these numericals. First numerical is find the charge when 5 electron are transferred। मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कंडक्टर है, उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर हो जाते हैं तब उस कंडक्टर पे चार्ज क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका पहला न्यूमेरिकल है Q बराबर Ne। यहां पे Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। N आपको दिया है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और जो आपकी E की वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये फिक्स्ड होता है, जो कि है 1.6 इंटू 10 की रेज पावर -19 कूलॉम के। अब इन वैल्यूज को दिस फार्मूले में पुट अप कर देंगे तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल Ne। Q N की वैल्यू आपको यहां पे 5 है
और E होता है 1.6 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 5, ये हो जाएगा 8.0 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 19 कूलम के। तो सॉल्व फर्स्ट न्यूमेरिकल, आंसर इज 8.0 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 19 coulombs. Then second numerical. Second numerical is a body has a charge of 3.2 into 10 की raised power minus 18 coulomb. How many electrons are present? मतलब कि कोई भी बॉडी है जिसपे 3.2 into 10 की raised power minus 18 coulomb चार्ज है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इसको फाइंड आउट करना है। मतलब इसमें जो आपका सेकंड न्यूमेरिकल है, सेकेंड न्यूमेरिकल में ये फाउंड आउट करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हैं। तो यहां से हम सेम फार्मूले से लगा सकते हैं, Q इज इक्वल NE। अब यहां पे आपको Q की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू गिवन है जो कि 3.0 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 18 कूलम्स है, और E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 19 कूलम। यहां पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, Q इज इक्वल NE से Q आपका है 3.0 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 18 इंटू N, हमें फाइंड आउट करना है। E की वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको इधर लाएंगे, अपॉन में हो जाएगा N इज इक्वल हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 19। अब ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट के सेम प्लेस पे है, तो यहां से ये 10 की रेज पावर माइनस 19 अगर ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं 32 अपॉन 16 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 18 प्लस 19। N इज इक्वल आएगा, अब इसको डिवाइड कर दें 2 टाइम्स 2 इंटू 10 की रेज पावर, ये आपका माइनस का 18 और प्लस का 19 है, तो यहां पे हो जाएगा 10 की रेज पावर 1। N इज इक्वल आपका हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन्स। So solve third numerical. Third numerical is an object has a charge minus 4.8 into 10 की raised power minus 19 coulomb. Find number of electron gain. अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। फार्मूला सेम ही अप्लाई होगा, Q बराबर NE। Q की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो माइनस 4.8 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 19 कूलम। E 1.6 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 19 कूलम के होता है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से Q बराबर NE से N की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो Q अपॉन E हो जाएगा। ये आपका है माइनस 4.8 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 19, और आपका जो E की वैल्यू है माइनस 1.6 इंटू 10 की रेज पावर माइनस 19। माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट जाएगा, ये से ये जाएगा, आपका वो ये हो जाएगा 48 अपॉन 16, ये आएगा 3 इलेक्ट्रॉन। सो देन अब स्टार्ट करते हैं जी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो पहली आपकी प्रॉपर्टीज है वो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। मान लीजिए कोई दो ऐसे चार्ज हैं जो सेम नेचर के हैं, मतलब Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है। अगर आपके सेम नेचर ऑफ चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल क्यों करेंगे सर? क्योंकि अगर सेम नेचर का चार्ज है
तो उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स रिपल्सिव इन नेचर होता है, जिसकी वजह से वो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज इन द सेंस की अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, एक चार्ज जो प्लस है और दूसरा चार्ज जो आपका माइनस है, तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सर अट्रैक्ट क्यों करेंगे? तो अट्रैक्ट करने का जो रीजन है वो है जो दोनों अनलाइक चार्ज के बीच जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, जिसकी वजह से दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जो आपकी तीसरी प्रॉपर्टीज होती है वो ये है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। एग्जाम्पल आपका न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है जी? मतलब इसका अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जो आपका आवेश होता है वो आवेश मास के बिना नहीं रह सकता, लेकिन जो आपका द्रव्यमान या फिर मास है वो आवेश के बिना रह सकता है। एग्जाम्पल न्यूट्रल बॉडी इन द सेंस जो अभी अभी हमने देखा था, न्यूट्रल बॉडी में होता क्या था? उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन से, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज से उतने ही नेगेटिव चार्ज से। तो जितने पॉजिटिव है अगर उतने ही नेगेटिव है तो नेट चार्ज आपका जीरो होगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि न्यूट्रल बॉडी पे नेट मास भी जीरो होगा, क्योंकि मास प्रोटॉन का भी होता है, मास इलेक्ट्रॉन का भी होता है। तो 4 प्रोटॉन है, क्योंकि मास इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तो मास ऑलवेज ऐड होगा स्केलरली। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका मास होगा वो होगा, क्योंकि 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन का भी मास होगा और इलेक्ट्रॉन का भी मास होगा। प्रोटॉन का मास जो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है जी वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। अब 4 प्रोटॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का जो मास होगा वो मास ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा? क्योंकि वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अब जो आपका चौथी प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना तो ये क्रिएट किया जा सकता है और ना ही ये डिस्ट्रॉय किया सकता है। मतलब ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज को बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। जो चार्ज होता है वो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब चार्ज इज ट्रांसफरेबल, नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।